अगर हम डायनासोर के इवोल्यूशन की बात करते हैं बेस्ड ऑन द एक्टिव रिसर्च, तो आज से लगभग 230 मिलियन साल पहले एक स्पीसीज ने जन्म लिया था। वो कोल्ड ब्लडेड थे, उनकी लंबी लंबी पूंछें थी, लंबी लंबी गर्दन थी, कुछ 2 पैर पे चलते थे, कुछ 4 पैर पे, कुछ हवा में उड़ते थे, कुछ जमीन पे और कुछ पानी में, कुछ हर्बीवोरस थे, कुछ कार्निवोरस थे। वो पीरियड ट्राइसेरिक पीरियड था और लगभग 200 मिलियन साल पहले एक वॉल्केनिक इरप्शन में वो सभी जानवर एक्सटिंक्ट हो गए। उनके सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स बचे और वहां से डायनासोर का जन्म हुआ। और उस पीरियड में डिफरेंट टाइप के डायनासोर पैदा हुए। कुछ 2 पैर पे चल रहे थे, कुछ 4 पैर पे, कुछ हवा में, कुछ हर्बीवोरस थे, कुछ कार्निवोरस। सब मिला जुला के जितने भी डायनासोर थे वो इवॉल्व कर रहे थे। लगभग 60 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड ने धरती से आके टकराया और डायनासोर की स्पीसीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज सिर्फ और सिर्फ उनके फॉसिल्स बचे हैं। लगभग आज से 17th सेंचुरी के आसपास अराउंड 1677 में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्लॉट जब रिसर्च कर रहे थे, उसके दौरान उन्हें एक फॉसिल मिला। जब उन्होंने उस फॉसिल पे रिसर्च किया तो उन्हें लगा वो फॉसिल किसी ह्यूमन बीइंग का है और उसे ह्यूमन बीइंग समझकर उन्होंने उस फॉसिल को रिसर्च करके छोड़ दिया। और वहीं पर उनकी वो सबसे बड़ी गलती थी। वो फॉसिल किसी ह्यूमन बीइंग का नहीं, किसी रेप्टाइल का था। और इसी तरीके से समय बीतता गया और बीतता गया। लगभग 1820 के आसपास इंग्लैंड में एक ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर विलियम बटलर जब रिसर्च कर रहे थे, उनके रिसर्च के दौरान उन्हें एक फॉसिल मिला। और वो फॉसिल पे जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला वो फॉसिल किसी ह्यूमन बीइंग का नहीं, वो किसी रेप्टाइल का है। और तभी उन्होंने पहली बार उसे नाम दिया द डायनासोर। और वहां